नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइफ सीक्रेट्स पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नए साल में आपके साथ क्या कुछ अच्छा और क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो आप नहीं चाहते। हमेशा हम जब पुराने साल से नए साल में प्रवेश करते हैं तो साथ खाली हाथ नहीं जाते, बल्कि साथ ले जाते हैं कुछ सपने, कुछ ऐसे दृढ़ संकल्प जिन्हें पूरा करना चाहते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ खास बातें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। साथ ही साथ सभी 12 राशि के जातकों को ये बताने वाली हूँ कि उनका आने वाला साल कैसा है और उन्हें क्या कुछ खास करना चाहिए। उपाय भी बताऊंगी। आपको क्या करना है, मेरे इस वीडियो पर अंत तक बने रहना है, क्योंकि सभी 12 राशि के जातकों को उनकी जानकारी दूंगी। एक एक करके आप सभी अपनी राशियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए आने वाला नया साल यानी कि साल 2025 बेहतरीन होने वाला है। बेहतरीन मतलब बेस्टम बेस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा आपके जो दिल में सपने अभी तक पूरे ना हो पाने की एक टीस थी, वो पूरी होने वाली है। जी हाँ, आर्थिक लिहाज से बात करें तो साल 2025 आपके लिए बहुत बेस्ट है और शुरुआत के 3 महीने आपको आर्थिक परेशानियों से बहुत ज्यादा निजात मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी पहले से बहुत बेहतर और अच्छा महसूस करेंगे। वो विद्यार्थी जो हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं या फिर विदेश जाना चाह रहे हैं अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए, तो वो भी साल 2025 में अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं। बात करें अगर व्यापारियों की, तो साझे में शुरू किया हुआ काम या फिर अकेले किसी व्यापार में किया हुआ काम आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। आप अगर कहीं निवेश करने वाले हैं तो आपका ये निवेश भी आने वाले टाइम पर आपको बहुत अच्छे लाभ दिलाएगा। लास्ट के जो 2 महीने हैं यानी कि नवंबर और दिसंबर, ये दोनों महीने भी आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपको नौकरी के लिहाज से और इसके साथ ही साथ व्यापार से जुड़ी हुई या फिर जो भी चीजें आप कर रहे हैं, आपके करियर से जुड़ी हुई चीजों में बहुत ज्यादा आपको कुछ नए बेनिफिट्स दिलाने वाली है। नवंबर और दिसंबर में आर्थिक लिहाज से एक बार फिर आप बहुत ज्यादा अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। लेकिन शुरुआत के जो 4 महीने हैं, इनके अलावा अंत के 2 महीनों में आपके साथ एक समस्या भी है। समस्या है पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई। अगर आप फैमिली में रह रहे हैं तो आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना होगा। हो सकता है कि साल 2025 का जो एंड का 2 महीना है, उन 2 महीनों में शादीशुदा जातकों के बीच छोटी से छोटी बात को भी लेकर के बहुत बड़ी बात बन जाए। तो आपको बहुत समझदारी से अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। परिवार में अगर आप रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, भाई बहनों के साथ रहते हैं, तो वहां पर भी आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी अपनी ईगो को, अपनी एटीट्यूड को कंट्रोल कर लेते हैं और सामने वाले की बात को समझते हैं, तो आप रिश्तों को बचा पाएंगे। चलिए, अब आपको बता देते हैं कि आपको इस साल क्या खास उपाय करना है। ये खास उपाय आप पेन पेपर ले लें और नोट जरूर कर लें, क्योंकि इन पूरे 12 महीनों में अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये उपाय लेकर आने वाला है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको करना है माँ दुर्गा की उपासना। जी हाँ, प्रत्येक दिन अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो इस साल माँ दुर्गा का आप पर विशेष आशीर्वाद रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाला साल यानी कि साल 2025 मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। शुरुआत के 4 महीने उन्हें जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर बात करें साल के मध्य की, तो साल के मध्य में शारीरिक तौर पर उन्हें कुछ परेशानियां हो सकती हैं, और साल के अंत की अगर बात करते हैं तो साल के अंत में आर्थिक रूप से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करने वाले हैं। लेकिन साल की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। चीजें बहुत बिगड़ने वाली भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बनने वाली भी नहीं है। यानी कि आपको मिले जुले से परिणाम देखने को अपने जीवन में मिल सकते हैं। शारीरिक तौर पर आपको बहुत ज्यादा सोच समझ कर खाने की, पीने की और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है।
वही बात अगर शादीशुदा जिंदगी की करें तो जो दंपति हैं उन्हें एक दूसरे का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, खासकर उस वक्त जब आप खुद को बहुत ज्यादा वीक महसूस करेंगे। फिजिकली जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा वीक महसूस करेंगे उस टाइम पर आपका पार्टनर आपको बहुत केयर करने वाला है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आप बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। आर्थिक तौर पर यह साल बहुत ज्यादा बुरा नहीं रहने वाला है। जैसा मैं देख पा रही हूँ कि आर्थिक तौर पर आपके साथ कुछ बहुत ज्यादा मिरेकल टाइप की चीजें नहीं होने वाली हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा आर्थिक चीजों में उलझ कर भी नहीं रहने वाले हैं। यानी कि अगर बात करते हैं आपके पैसों से जुड़े हुए चीजों की, तो वो आपकी बेहतर रहने वाली है। ये साल आपके लिए नौकरी बदलने का भी बहुत अच्छा साल है। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी एक ही नौकरी में हैं और आप चाहते हैं कि अब आप अपनी नौकरी को बदलें, तो ये साल और खास करके साल का जो मध्य भाग है उस भाग में आप अगर अपनी नौकरी को बदलते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे और सुनहरे अवसर मिलने वाले हैं और नई नौकरी में भी आपको बहुत ज्यादा एक सम्मान, एक पद, प्रतिष्ठा, जो भी आप चाहते हैं वो मिल सकती है। अब चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो आपको बता दूं कि इस राशि के जातक यानी कि वृषभ राशि के जातकों को साल 2025 में चांदी की कोई भी एक चीज धारण करनी है। आप शरीर के किसी भी अंग में ये धारण कर सकते हैं। अगर महिलाएं हैं तो वो चांदी की बिछिया, चांदी की पायल, चांदी का कड़ा, चांदी की चेन आदि कुछ भी जो भी वो पहनना चाहें वो पहन सकती हैं महिलाएं। वहीं अगर मैं पुरुष की बात करूं तो पुरुष चांदी का कड़ा या फिर चांदी की चेन पहन सकते हैं। चांदी की अंगूठी भी आप पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए बेनिफिट आपको देने वाला है। तो आपको चांदी की कोई भी चीज अपने शरीर पर किसी भी अंग में धारण करनी है, इससे आपको विशेष तौर पर लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि साल 2025 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 किसी मिरेकल से कम नहीं है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर आप पिछले कई सालों से या कई महीनों से किसी भी चीज पर काम कर रहे थे, तो ये साल ऐसा है जो आपको आपके हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला है। आप जितनी मेहनत करेंगे परिणाम उतने आपके पक्ष में होंगे। आप जिस चीज को करेंगे, जिस चीज में हाथ डालेंगे, आपका काम बहुत अच्छा बनने वाला है। बस आपको अपने हिस्से की पूरी मेहनत करनी होगी। मिथुन राशि वाले जातकों को वैसे ही मैं बता दूं कि बैठे बैठाए कुछ भी नहीं मिलता है, मेहनत करने पर ही उन्हें उनके रिजल्ट्स मिलते हैं। और इस बार मिथुन राशि वाले जातक यानी कि साल 2025 में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये मिरेकल ईयर होगा, क्योंकि इस बार वो जितना ज्यादा मेहनत करते जाएंगे रिजल्ट्स उतने अच्छे और पॉजिटिव होते जाएंगे। तो आपको पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, पूरी एनर्जी के साथ और वो भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने काम को करते रहना है। देखिए कैसे इस साल सफलता आपके कदम चूमेगी। आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई को लेकर के लीनियंट रहिए। अगर आप नौकरी में है तो आपकी नौकरी में लेकर के आपको अपनी पूरी मेहनत दिखानी है, पूरा अपना 100% देना है, फिर रिजल्ट्स भी आपको 100% मिलेंगे। अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के लिए आप इच्छुक हैं, तो वो मेहनत भी आप जिस लेवल की करेंगे रिजल्ट उस लेवल का मिलेगा। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं आपको ये ना लगे कि इस साल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सब कुछ मिलने वाला है तो मैं बैठे बैठे अपनी हर चीज को हासिल कर लूंगा। नहीं, आप बिल्कुल ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मिथुन राशि वाले जातकों को इस साल वो सब कुछ मिलने वाला है जिस स्तर की वो उसके लिए तैयारी करने वाले हैं, जिस स्तर की वो इस बार मेहनत करने वाले हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी शादीशुदा जिंदगी की। साल का जो मध्यम हिस्सा है, मैं देख पा रही हूं कि साल के मध्यम हिस्से में आपके लिए परिवार से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, बहुत ऐसी चीजें क्रिएट हो रही हैं जो आपका टफ टाइम शुरू कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है, इस टाइम पीरियड को बहुत शांति से गुजारना है।
हो सकता है कि आप राइट हो, सामने वाला रॉन्ग हो, लेकिन यहाँ आपको ही गलत ठहराया जा सकता है, जिसकी वजह से आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए यहाँ आपको ये समझ लेना होगा कि 2025 का मध्यम हिस्सा यानी कि मिड ईयर जिसे हम कहते हैं, मैं बात कर रही हूँ जून जुलाई अगस्त वाले इस टाइम पीरियड की। तो इस टाइम पीरियड में आपको बस धैर्य रखना है। चीजें कहाँ और कैसे सही थी ये अपने आप सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए, अपने रिलेशंस को बचाने के लिए इन चीजों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना बेस्ट देते रहना है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल। तो ये साल आपके लिए फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा रहने वाला है, खास करके 2025 का एंड ईयर यानी कि नवंबर और दिसंबर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने वाला है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं वो सारा रिजल्ट आपको साल के एंड तक 110% मिलकर ही रहने वाला है। तो ये आपका जो मिथुन राशि वाले जातकों का 2025 का प्रेडिक्शन है वो बहुत ज्यादा आप पर डिपेंड करने वाला है, यानी कि आपकी मेहनत का फल इस बार आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों को क्या उपाय करना है। तो आपको साल 2025 में हर चौथे महीने में यानी कि हर 4 मंथ्स के बाद बहते हुए साफ पानी में जटा वाला नारियल बहाना है। आप उसे बहते हुए पानी में अर्पित कर दें और फिर उसे बहने के लिए छोड़ दें। देखिए कैसे उस जटा वाले नारियल के बहते हुए पानी में जाने के साथ साथ आपकी जो निगेटिविटी है, जो आपके आसपास है, जो आपके आसपास का निगेटिव ऑरा है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली राशि यानी कि कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन चुनौतियों का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में सफलता नहीं मिलने वाली है या फिर आप परेशान रहने वाले हैं। चुनौतियों का मतलब ये कि आपकी कोई भी चीज फर्स्ट टर्म में पूरी नहीं होने वाली है। आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा डेस्टिनी पर छोड़ना पड़ेगा और थोड़ा अपनी मेहनत पर भरोसा करना पड़ेगा। उतार चढ़ाव आपके शुरुआती महीनों से ही दिखने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपको जनवरी के महीने से ही अपने जीवन में आने वाली चुनौतियां नजर आने लगेंगी। मगर आपको इन चुनौतियों से डरना नहीं है, क्योंकि ये चुनौतियां आपको परेशान नहीं करेंगी, बल्कि आपको ये सिखाएंगी कि किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से यानी प्लानिंग के साथ आपको अब आगे कदम रखना है। अगर आप इस पूरे साल अपना कोई भी काम प्लानिंग के साथ करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है आपको थोड़े ऊपर नीचे रिजल्ट्स मिले, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। आपको अपनी प्लानिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और ज्यादा संयम रखना है। इससे आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। मई से अगस्त के बीच का जो महीना है वो कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, खास करके फाइनेंशियली, यानी कि आर्थिक तौर पर ये महीने आपको बहुत ज्यादा मजबूत करने वाले हैं। पैसे के मामले में जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, वो इस महीने में शुरुआती तौर से लेकर के बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। यानी कि मई से अगस्त का जो आपका वक्त है वो आप ऐसा टाइम पीरियड है जहां आप योजनाबद्ध तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं अपना पैसा लगा सकते हैं, साझेदारी में कोई व्यापार खड़ा कर सकते हैं या फिर खुद अपने व्यापार को बड़ा कर सकते हैं। आपको जरूर निश्चित तौर पर उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन जैसा कि मैं शुरू से आपको कहते आ रही हूं कि साल 2025 कर्क राशि वाले जातकों के लिए चुनौतियों वाला साल है, और ये चुनौतियां उन्हें हमेशा ये सिखाएंगी कि उन्हें प्लानिंग के साथ काम करना है। तो आपकी प्लानिंग जितनी अच्छी, जितनी स्ट्रांग होगी, आपके रिजल्ट्स भी आपके सपोर्ट में उतने ज्यादा दिखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करें आपके शारीरिक हिसाब किताब की, तो आपका जो
स्वास्थ्य है, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत अच्छी रहने वाली हैं। आप बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करने वाले हैं और ये साल आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस दे सकता है, लेकिन फिजिकल तौर पर आप खुद को परफेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपना ध्यान ज़्यादा रखेंगे। जितना ज़्यादा आप अपना ध्यान रखेंगे, आप उतने ज़्यादा फिट अपने आप को महसूस करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी होगी, उतना ज़्यादा आप अपनी चुनौतियों से लड़ सकेंगे और उन चुनौतियों से लड़कर वो हासिल कर सकेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि साल 2025 में कर्क राशि वाले जातकों को क्या उपाय करना है। तो उपाय आपका ऐसा होगा जो आपके आसपास की निगेटिव एनर्जी को हटा देगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा और आपके आसपास कंप्लीट करेगा एक ऐसा ऑरा जो ऊर्जा से भरा होगा। तो आपको ये उपाय करना है जो बहुत आसान है। पेन पेपर ले लीजिए और अभी नोट कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको हर दिन, अगर पॉसिबल है तो हर दिन, अगर पॉसिबल नहीं है तो जब भी आपको मौका लगे, सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 4 दिन, जैसे भी, या फिर जब आपको लगे, आपको अपने घर के आसपास के किसी भी पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना है। नोट कर लीजिए, आपको सिर्फ पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना है। आप देखिए, अगर आप कंटिन्यूटी में इस उपाय को करते हैं तो कैसे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जिक तौर पर, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपके आसपास की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दूर भागेगी और आप अपनी हर चुनौती को बहुत आसानी से, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ कंप्लीट कर पाएंगे। अब आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये साल बहुत अच्छे परिणाम लेकर आने वाला है। साथ ही साथ साल की शुरुआत के जो 2 महीने हैं, यानी कि जनवरी और फरवरी, बहुत अच्छा रहने वाला है। इन 2 महीनों में उन्हें बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं, बहुत ज्यादा उन्हें नई चीजें मिल सकती हैं, एक ऐसी चीजें भी मिल सकती हैं जो उन्होंने सोची भी ना हो। यानी कि उनके कुछ ऐसे सपने पूरे हो सकते हैं जो अभी तक उनके लिए लग रहा हो कि ये सपने मेरे लिए देखना भी बेकार है, और वो सपने इस बार उनके सच होने वाले हैं। तो साल 2025 सिंह राशि वालों के लिए नई और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला है। लेकिन जो साल का मिड वाला हिस्सा है, जो बीच के, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 6 महीने हैं, ये 6 महीने आपके लिए टफ टाइम हो सकता है। वो टफ टाइम आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ों में भी आपको परेशान कर सकता है। वो समय आपको आपकी लाइफ में जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, जो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका जो परिवार है उसे लेकर के आप कुछ परेशान हो सकते हैं, और अगर आप नौकरी पेशा हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे समय पर आपको धैर्य रखना है, बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही कोई फैसला लेना है, किसी निर्णय पर आना है। और अगर आपको लगता है कि आप इस पूरे 6 मंथ्स के पीरियड को शांति से काट सकते हैं, तो बस जैसे जो चल रहा है उसे चलते देना है और आपको अपना ये टफ टाइम निकाल करके इससे बाहर आ जाना है। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ ईयर के एंड की। तो अष्टम भाव साल 2025 के अंत में लग रहा है। नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीना आपके लिए भारी रहने वाला है। दुर्घटना से आपको बचना है। वो दुर्घटना, आप वाहन चला रहे हैं या फिर वाहन पर किसी के साथ बैठे हैं, दोनों तरीके से आपको कष्ट दे सकता है। तो आपको बहुत सोच समझ करके ही इन 2 महीनों को काटना है। साथ ही साथ आपको कोई भी लंबी यात्रा करने से बचना होगा। अगर आप किसी लंबी यात्रा पर सिर्फ घूमने और मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं तो इस प्लान को थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं, थोड़ा आगे के लिए डाल सकते हैं, थोड़ा पहले कर सकते हैं। लेकिन ये 2 महीने आपकी राशि में जो लग्न भाव है वो अष्टम भाव में आ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो भी सिनेरियो तैयार हो रहा है वो आपको दुर्घटना की ओर ले जा रहा है। इस दुर्घटना से आपको बचना होगा, अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखना होगा। ये पूरा साल आपके लिए खुद को पैम्पर करना और खुद को समझने वाला होगा। हो सकता है कि कोई टाइम पीरियड ऐसा आए जहां आपको ये लगे कि आपको कोई समझने को तैयार नहीं है, तो आपको वहां पर सिर्फ अपने आप को समझना होगा। आपको आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना होगा। अपनी परिस्थितियों से निकलने के लिए आपको स्वतः ही
उस चीज के अंदर घुसना होगा जो चीज आपको बेचैन कर रही है, परेशान कर रही है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। परिस्थितियां एक सी कभी नहीं रहती हैं, हमेशा बदलती रहती हैं। लेकिन सबसे पहले जो आपके साल की शुरुआत होने वाली है वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो इन अवसरों को आपको बहुत जल्दी ग्रैब कर लेना है और बहुत अच्छे लगन और मेहनत के साथ अपने काम की नई शुरुआत करनी है। अब आपके लिए उपाय बता देती हूँ। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए उपाय, दो उपाय हैं मेरे पास सिंह राशि वाले जातकों के लिए। इन दोनों में से कोई एक भी आप कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, जैसी स्थितियां हो, जैसी परिस्थितियां हो। पहला उपाय है, सिंह राशि वाले जातक अगर इस साल नेत्रहीनों को भोजन कराते हैं तो इससे बहुत अच्छे उपाय परिणाम उन्हें मिलने वाले हैं। अगर आप नेत्रहीनों को भोजन कराते हैं, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, या आपकी जैसी सामर्थ्य है उनको भोजन कराइए। अगर आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो भोजन की सामग्री उन्हें दे सकते हैं, जैसे आप संभव हो आप कर पाए वैसा करिए। इसके साथ ही साथ 6 नारियल आपको लेने हैं, जटा वाले नारियल लेने हैं और साफ बहते हुए पानी में उन्हें अर्पित कर दें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 मौज मस्ती से भरा हुआ होगा। मौज मस्ती के साथ वो अपना पूरा साल बिताने वाले हैं। जिन जातकों की शादी नहीं हो पा रही है, उनके रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, वो जातक इस साल शादी के बंधन में बंध सकते हैं। उनकी शादी हो सकती है, वो खुश हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी जीवन साथी के साथ वो अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में भी प्रवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जनवरी और फरवरी का महीना आर्थिक तौर पर आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। इसके बाद बात करें अगर हम शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले लोगों की, तो शेयर मार्केट में भी अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको उसके अच्छे बेनिफिट, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आपको पैसा सोच समझकर लगाने की जरूरत है, चीजों को बहुत प्लानिंग के साथ करने की जरूरत है। जो साल का मध्य का भाग है यानी कि मिड ईयर जो है, वो मिड ईयर आपके लिए थोड़ा सा आपको शारीरिक तौर पर परेशान कर सकता है। इसलिए आपको मिड के टाइम पर अपने सेहत का खास ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद बात करेंगे हम ईयर एंड की। तो ईयर एंड में आप परिवार को लेकर के, थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को लेकर के ऊंच नीच का सामना कर सकते हैं, उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश तो आप बहुत मौज मस्ती के साथ करने वाले हैं, लेकिन ईयर एंड तक हो सकता है आप दोनों के बीच की जो वाइब्स है वो मैच ना करे। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो उनकी जो वाइब्स हैं वो कुछ दिन के बाद अपोजिट्स हो जाती हैं और वो मैच नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उनके झगड़े लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ऐसे टाइम पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझाना है और प्यार से अपनी चीजों को निकाल लेना है। परिवार के साथ तालमेल बना करके आप चलेंगे। साल 2025 आपको आपके परिवार के बहुत करीब रखने वाला है, क्योंकि आप अपने परिवार का सपोर्ट और आपका परिवार आपका सपोर्ट करने वाला है। और ईयर 2025 आपके लिए फैमिली के साथ जो आपकी बॉन्डिंग है उसको और ज्यादा मजबूत करने वाला है। अब बारी है उपाय की। तो आपको क्या करना है, कन्या राशि वाले जातकों को पूरे साल केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना है। तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 बदलाव लेकर आने वाला है, इसलिए आपको अपना हर काम एक रणनीति के तहत करना होगा, एक अच्छी प्लानिंग के साथ करना होगा, वरना आप अपने 2025 के साल में थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि एकदम से आपके जीवन में आए हुए बदलाव आपको परेशानी में डाल सकते हैं। वहां से निकलने के लिए आपको बहुत अच्छी प्लानिंग और एक खास रणनीति का सहारा लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ बात करें अगर आपके व्यापार की या फिर नौकरी पेशा लोगों की, तो बता दें कि तुला राशि के जो जातक नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए साल के 3 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने वाले हैं। तो आपको इन 3 महीनों में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपको खास तौर पर अपने इन 3 महीनों से बहुत कुछ हासिल करने को मिलने वाला है। आप जिस भी चीज पे, जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जिस व्यापार में हाथ डालेंगे, आपको निश्चित तौर पर उससे सफलता हासिल होगी। आपको प्लानिंग के साथ अपनी हर चीज को प्रेजेंट करने की जरूरत है। जो आपके साल का मिड का समय होगा, मिड पीरियड के लिए
थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप फिजिकल तौर पर खुद को थोड़ा सा वीक महसूस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हो सकता है आप जैसा सोच रहे हो चीजें उस हिसाब से ना बैठे। यहाँ पर आपको घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत धैर्य के साथ अपना ख्याल रखते हुए इन चीजों से आगे बढ़ने की जरूरत है। वहीं बात करेंगे अब आपके यात्रा की, तो साल का जो अंत का भाग है वहां पर आपकी यात्रा के बहुत शुभ योग बन रहे हैं। हो सकता है आप किसी लंबी यात्रा या फिर विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा और सुखद अनुभव होने वाला है। अगर आप काम के लिहाज से किसी काम से बाहर जा रहे हैं, आपका जो भी व्यापार है या फिर जो भी आपकी नौकरी है वहां आप यात्रा करते हैं, तो वो यात्रा आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी लेकर आने वाली है। आपको खुद को पैम्पर करना है, रिश्तों को बहुत अच्छे से संजो कर रखना है और बदलाव के साथ साथ खुद को भी बदलने की जरूरत है। चलिए अब जान लेते हैं कि तुला राशि वाले जातकों को साल 2025 में क्या करना है, ऐसे कौन से उपाय हैं जिसे करने से उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो साल 2025 में तुला राशि वाले जातक ये समझ ले कि मांस, मदिरा और अश्लीलता जैसी चीजों से अगर वो दूरी बना के रखेंगे तो उनका कोई भी काम बिगड़ेगा नहीं, उनका हर काम निश्चित तौर पर पूरा होगा। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी लाइफ में जो चीजें बहुत एक्स्ट्रा हो रही हैं उन्हें अपनी लाइफ से हटा देना है। बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 बदलाव का साल होगा। एक ऐसा साल जिस साल में वो पुरानी चीजों को छोड़ करके नई चीजों में आएंगे। फिर वो अगर नौकरी है तो वो अपनी पुरानी नौकरी से नई नौकरी में प्रवेश कर सकते हैं। अगर वो शादीशुदा, मैं खास करके लड़कियों की बात कर रही हूँ, हो सकता है ये साल उनका विवाह हो जाए और वो अपना घर छोड़ करके एक नए घर में प्रवेश करें, एक नए जीवन में प्रवेश करें, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करें। और इसके साथ साथ पुरुषों के लिए भी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करना एक बड़ी चुनौती भी होती है। तो आप सभी के लिए ये साल जो है बदलाव का साल हो सकता है। इस बदलाव में आपको बहुत सोच समझ करके चीजों को रखना है। ये सिर्फ आपके दाम्पत्य जीवन के लिए नहीं है, बल्कि आपके बहुत सारी चीजों के लिए है। इस साल आपको बहुत चीजों में बदलाव नजर आने वाला है। हो सकता है आपको दोस्ती में भी बदलाव दिखाई दे, आपको रिश्तों में भी बदलाव नजर आए, आपको आपकी नौकरी में भी बदलाव नजर आए। ये बदलाव आपके लिए अच्छे भी हो सकते हैं और आपके अनुसार परिणाम ना देने वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत संयम बरत कर चलने की जरूरत है। साल का जो मध्य का भाग है आर्थिक तौर पर आपको स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। ये जो पीरियड है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस पीरियड में आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद का जो एंड का पार्ट है वो आपको शारीरिक तौर पर थोड़ा सा कमजोर भी कर सकता है। बात अगर आर्थिक लिहाज की करें तो साल 2025 आपके लिए बहुत अच्छा और फाइनेंशियली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए ये साल अच्छा है, लेकिन आपको पैसा लगाने से पहले सोच समझ कर उन चीजों पर पैसा लगाने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर आंख बंद करके कोई काम कर रहे हैं तो वो काम सही ही होगा। तो आपको सिर्फ इस प्रेडिक्शन पर नहीं रहना है कि मैं जो कर रहा हूं या जो मैं कर रही हूं वो निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा। रिजल्ट्स वैसे भी आ सकते हैं जैसे आपने नहीं सोचे हैं। इसलिए फाइनेंशियली आपको रहना है, बिल्कुल अपनी सारी इंद्रियों को खोल करके आपको बहुत फोकस्ड होकर के चीजों को करना है, लेकिन रिजल्ट आपको उसके बाद अच्छे भी मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं धार्मिक चीजों की। तो धार्मिक लिहाज से आपका साल आपको धार्मिक चीजों से, धार्मिक अनुष्ठानों से बहुत ज्यादा जोड़ने वाला है। हो सकता है इस साल आप पूजा पाठ में कई बार जो है शामिल हो, आपका जो भगवान के प्रति विश्वास है वो बार बार और ज्यादा। चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्या करना है, पेन पेपर लेकर बैठिए और नोट कर लीजिए। साल 2025 में आपको बहते हुए साफ पानी में 400 ग्राम धनिया बहानी है और उसके साथ आपके जीवन की सारी निगेटिविटी, आपके अंदर की जितनी भी नकारात्मक सोच, आपकी नकारात्मक ऊर्जा और साथ ही साथ आपके आसपास का जो ऑरा है, जो नकारात्मक चीजें आपको घेर के रख रही हैं, वो भी
बह जाएंगी। ऐसा आपको हर दिन या हर महीने नहीं करना है, आपको ये उपाय 4-4 महीने के अंतर पर करना है। यानी कि आप जनवरी में कर सकते हैं, उसके बाद आप चौथे महीने पर फिर कर सकते हैं, उसके चौथे महीने पर फिर कर सकते हैं। पूरे साल आपको ध्यान से इस उपाय को करना है, फिर देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि धनु राशि की। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 नए अवसर लेकर आने वाला है, खास करके अगर आप व्यापारी हैं, आप अपना कोई भी व्यापार करते हैं, तो आपको इस व्यापार में इस साल बहुत उन्नति मिलने वाली है। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो आपको नई नौकरी मिल सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके भी योग बन रहे हैं। आप किसी मनचाहे इंस्टीट्यूट में काम करना चाहते हैं, वहां पढ़ना चाहते हैं, वहां एडमिशन चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको एडमिशन मिल सकती है। कुल मिलाकर के कहें तो ये साल आपके तरक्की के लिए बहुत अच्छा साल है। इस साल आपको किसी भी चीज में, आप किसी भी फील्ड में हैं, तरक्कियां दिलाने वाला साल है। तो आपको सिर्फ अपना 100% देना है, चीजों में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होना है और आपका रिजल्ट आपके अनुरूप होने वाला है। वहीं अगर शारीरिक लिहाज से करें तो ये साल आपको एनर्जी से भी भरपूर दिखने वाला है। आप अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं, आप खुद को बहुत ज्यादा पैम्पर करने वाले हैं और इस साल आप अपने लिए भाग दौड़ भरी जिंदगी से रिलैक्स फील करके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। यानी कि जब आपको नए अवसर मिलेंगे, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, तो आप मेंटल और फिजिकल खुद को बहुत फिट महसूस करेंगे और आप अपना अच्छा वक्त अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ बिताएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। साल का जो एंड है, एंड होते होते आप हो सकता है कि थोड़ा सा परेशान हो जाए। कुछ ऐसी अननेसेसरी चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती हैं जिनसे आप परेशान हो सकते हैं। वहां आपको परेशान नहीं होना है। आप अगर ध्यान से बैठकर सोचेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये जो अननेसेसरी चीजें मेरे इर्द गिर्द तैयार हो गई हैं, जो मुझे परेशान कर रही हैं, वो मेरी ही कुछ गलतियां हैं और उन गलतियों से आपको सबक और सीख दोनों चीजें लेकर के आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर के कहें तो आपके लिए साल 2025 किसी अच्छे मूवमेंट से कम नहीं है। इसलिए आप अपने इस पूरे साल को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और अपने आसपास की नेगेटिविटी को दूर करते हुए पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। अब बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 के उपाय की। तो आपके लिए खास उपाय क्या है? आपको कौवे को दूध और चावल, यानी कि मीठे चावल या खीर, आप जो भी कहें, वो आपको कौवे को खिलाना है प्रत्येक दिन। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार भी कर सकते हैं तो करिए, लेकिन ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 आत्मविश्वास से भरा होगा। यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जो है वो बिल्कुल हाई लेवल पर होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में जितनी ज्यादा अच्छी मेहनत करने वाले हैं, आपके रिजल्ट्स भी उससे बेहतर आपको मिलने वाले हैं। तो आपके लिए साल 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका जो शुरुआत का 4 महीना है वो आपको व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छा इंसान दर्शाने वाला है। आर्थिक तौर पर आपको बहुत मजबूत करने वाला है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ परिवार का जो तालमेल है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है, इसलिए आपको लाइफ को बैलेंस करके रखने की जरूरत है। संतुलित चीजों को बनाना होगा। हो सकता है चीजों में उतार चढ़ाव हो, वहां आप बैलेंस ना कर पाए जिसकी वजह से आप परेशान हो जाए, इसलिए आपको लाइफ में बैलेंस बना के रखना होगा। अगर आप साल 2025 में कहीं भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको पैसों से जुड़े हुए हर मसले पर परिवार के साथ विचार विमर्श करने की जरूरत है। कोई भी काम आप बिना अपनों की सलाह के मत कीजिए, खास करके अगर वो पैसों से जुड़ा हुआ है। हो सकता है ये निवेश आपके लिए फायदेमंद आगे ना हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि निवेश आपको डुबो ही देगा, हो सकता है वो आपको बेनिफिट्स भी दे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप विचार विमर्श करने के बाद ही अपना निवेश करें, आपको अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे।
शारीरिक तौर पर साल का अंत का महीना आपको थोड़ा सा थका सकता है। जो एनर्जी आपको शुरुआत से मिलने वाली है वो आपको साल के एंड तक थोड़ा सा भगाते 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 परेशान भी कर सकती है। ऐसे में आपको खुद को पैम्पर करने की जरूरत है और पूरे साल मेहनत करने के बाद साल के अंत में थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। पैसों के लिहाज से यानी आर्थिक तौर पर आप इस साल बहुत मजबूत रहने वाले हैं। साथ ही साथ परिवार के साथ अगर आप तालमेल बैठाकर चलते हैं, चीजों को बैलेंस करके चलते हैं, तो आपके रिश्तों में भी एक अच्छा समन्वय बना रहने वाला है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपके लिए यानी कि मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में उपाय क्या है। तो मकर राशि वाले जातकों को साल 2025 में अपने घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहां के पुजारी को पीले वस्त्र दान करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये साल अच्छी शुरुआत लेकर के आने वाला है। हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानियां या जीवन में उतार चढ़ाव का उन्हें सामना करना पड़े, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उन चीजों से बाहर निकल जाएंगे। आपको अगर आप एक टीम लीडर की तरह नौकरी कर रहे हैं, आपकी जो नौकरी है उसमें आप एक टीम लीड करते हैं, तो आपको अपनी टीम को साथ लेकर के चलने की जरूरत है। ये साल आपकी जो टीम को एक करने की जो आपके अंदर की क्वालिटी है उसे निखार कर लेकर आने वाला है। आपको किसी भी पक्ष की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इस साल मेरा ये सुझाव है कि आप अपनी पूरी टीम को, अगर आप अपनी फैमिली को लीड करते हैं तो आपको अपनी फैमिली में भी सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। आप किसी ऑफिस में किसी टीम पर काम करते हैं तो आपको अपनी पूरी टीम को लीड करने की जरूरत है। इसमें आपको अनदेखी नहीं करनी होगी। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं तो हो सकता है ये साल भी आपको उन चक्करों में भगाता रहे। आप परेशान हो सकते हैं, फिजप हो सकते हैं, लेकिन साल के अंत में आपके पक्ष में फैसले भी आ सकते हैं। आर्थिक तौर पर आपका ये साल सामान्य रहने वाला है। बहुत अच्छे लाभ तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई नुकसान या कोई घाटा भी आपके सामने नहीं है। परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा रहने वाला है। शारीरिक तौर पर आप खुद को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से अपने आप को फिट रखने वाले हैं, लेकिन आपको हर जगह हर फैसले पर सूझबूझ से काम करने की जरूरत होगी। साल का मध्य का भाग आपको खास करके परिवार को साथ लेकर चलने वाला है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये साल मिले जुले परिणाम लेकर के आने वाला है। वही बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो आपके स्वास्थ्य भी बेहतर होने वाले हैं। अगर आप लंबे समय से किसी परेशानी में हैं, किसी शारीरिक कष्ट को झेल रहे थे, तो साल 2025 में आप इस कष्ट से बाहर आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या उपाय है। अगर संभव हो तो वो साल 2025 में गले में चांदी की चेन पहने। चांदी की चेन पहनने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों की। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 कुछ नया या बहुत खास लेकर नहीं आने वाला है। धन के लिहाज से आपको बचत और निवेश पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। आपने अगर कोई भी निवेश पहले से किया हुआ था तो उसके लाभ आपको इस साल मिल सकते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर आप बहुत ज्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं कर सकते हैं। आपको अपने पैसे को बचत के साथ और योजनाबद्ध तरीके से ही लगाना होगा, उसे बचत करके रखना होगा भविष्य के लिए, क्योंकि आज की जो बचत है वही आपके भविष्य की असली पूंजी है। और ये आपको ये साल बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला है। शारीरिक तौर पर आप खुद को थोड़ा सा अनफिट महसूस कर सकते हैं। खास करके साल का जो मध्य का हिस्सा है उस हिस्से में आप खुद को बहुत ज्यादा लो फील कर सकते हैं। ऐसे टाइम पर आपको खुद को पैम्पर करने की जरूरत है और जरूरत है अपने आप को फिट रखने के लिए योग साधना, मेडिटेशन जैसी चीजों में अपना ध्यान बढ़ाने की। धार्मिक दृष्टि से भी अगर आप अपने आप को मजबूत बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। आपका जो मन और मस्तिष्क है वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग होगा। जो लोग नई खुशखबरी के बारे में बहुत लंबे समय से परेशान है दाम्पत्य जीवन में, उन लोगों को इस साल कोई नई खुशखबरी मिल सकती है। उनके घर में कोई नन्हा मेहमान आ सकता है। उनकी सालों की परेशानी इस बार मिट सकती है। अब बात करते हैं नौकरी के लिहाज से। नौकरी के लिहाज से आप जितना काम करेंगे आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा।
बहुत अच्छे परिणाम आपको इस साल नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन बहुत बुरे परिणाम भी आपके सामने नहीं आएंगे। बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के उपाय की। तो आपको क्या उपाय करना है? आपको बहुत शुद्ध और सात्विक तरीके से रह करके बंदर को गुड़ और चना खिलाना है। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाले तमाम जो कष्ट हैं, तमाम जो परेशानियां हैं, वो मिट सकती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आगे भी इस तरीके की तमाम जानकारियां जो मैं आपके लिए लेकर आऊं, आपके साथ साझा करूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप अपने मतलब की जानकारी को हासिल कर सकें और उसके अनुरूप काम कर सकें। जय श्री राम।